हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th अ लेटर टू गॉड चैप्टर, जो कि आपकी इंग्लिश की बुक का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है, उसे कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर को देखने से पहले हम लोग जान लेते हैं अबाउट द ऑथर, चैप्टर के लेखक के बारे में। सो द लेटर टू गॉड चैप्टर इज रिटन बाई जी.एल. फुएंटेस। फुल नेम है जी.एल. फुएंटेस का ग्रिगोरियो लोपेज वाई फुएंटेस। इनका जन्म जुलाई 11, 1897 को हुआ एंड इनकी डेथ दिसंबर 10, 1966 को हुई थी। जी.एल. फुएंटेस वॉज अ मैक्सिकन नोवेलिस्ट, पोइट एंड जर्नलिस्ट। जो जी.एल. फुएंटेस हैं वो एक मैक्सिकन नोवेलिस्ट थे और पोइट के साथ साथ जर्नलिस्ट भी थे। अब हम जान लेते हैं चैप्टर के बारे में। तो मैं बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो लैंचो जो एक किसान है वो भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। उस पत्र में वो 100 पैसेस की प्रार्थना करता है, डिमांड करता है भगवान जी से। और क्या लैंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्या परमात्मा उसे धन भेजता है, क्या भगवान जी उसके लिए पैसे भेजते हैं, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में मैं आपको कुछ इंग्लिश की पॉइंट्स भी बताती जाऊंगी, ताकि जब आप आंसर मेंशन करो तो वो की पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करें। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लैंचो जो कि किसान है, उसका मकान एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और ये पूरी घाटी में अकेला स्थित था। लैंचो एक किसान है, उसका मकान जो है एक नीची पहाड़ी को आप इंग्लिश में बोलोगे लो हिल, उसकी चोटी पर स्थित था। और ये जो मकान था वो पूरी घाटी में अकेला स्थित था, और इसे जो घाटी है उसको आप इंग्लिश में बोलोगे वैली। ठीक है। जो लैंचो का मकान था उसकी ऊंचाई से हम कोई भी नदी और पक्के धान के खेतों को फूलों से लदे हुए देख सकते थे, जो एक अच्छी फसल का सदा वायदा करते थे। जो लैंचो का फील्ड था उसे सिर्फ केवल एक वर्षा अथवा कम से कम बौछार की ज़रूरत थी। तो हर सुबह लैंचो अपने खेतों को नज़दीक से जाकर देखता था। और हाँ, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उत्तर पूर्व दिशा में देखता था, नॉर्थ ईस्ट साइड लैंचो देखता था। ठीक है। एक दिन लैंचो ने बोला कि अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त होगा। लैंचो ने अपनी वाइफ से कहा कि अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त होगा, क्योंकि लैंचो के जो फील्ड्स थे उन्हें पानी की ज़रूरत थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वो जो लैंचो की वाइफ थी वो रात को खाना तैयार कर रही थी, तो उसने जवाब दिया, अगर भगवान ने चाहा तो हमें पानी प्राप्त जरूर होगा। जो लैंचो के बड़ी उम्र के लड़के थे वो तो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटी उम्र के लड़के थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। तो जो वो औरत थी उसने सबको खाने के लिए बुलाया, और खाने के समय बिल्कुल वैसे ही जैसे लैंचो ने भविष्यवाणी की थी कि अब हमें पानी प्राप्त होगा, वैसे ही बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा के बादलों से ही बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरने लगी, और नॉर्थ ईस्ट साइड से बादलों के विशाल पर्वत आते हुए भी देखे जा सकते थे। हवा जो थी वो ताजी और मधुर थी, और लैंचो बाहर गया। बूंदों को देखकर लैंचो बाहर गया और अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव किया। उसने वर्षा का पानी की बूंदों का आनंद अनुभव किया। और जब वह बाहर से अंदर लौटा तो उसने एकदम से कहा, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने एकदम से कहा कि ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। वर्षा की बड़ी बूंदें 10 सेंट तथा छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ। उसने कहा कि ये जो वर्षा की बूंदें गिर रही हैं ये बूंदें नहीं, ये नए सिक्के हैं। वर्षा की बड़ी बूंदें 10 सेंट तथा छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसे लगता था कि जब बारिश होगी, जब वर्षा होगी तो हमारे जो खेत है, हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे कि हमें पैसे मिलेंगे। इसीलिए उसने वर्षा की बूंदों को, बड़ी बूंदों को 10 सेंट और छोटी बूंदों को 5 सेंट से कंपेयर किया। तो उसने खुशी से देखा कि मेरा जो खेत है, पक्के अनाज का जो खेत है, वो वर्षा से भरा हुआ है। फ्रेंड्स, आप खेत को फील्ड बोलोगे इंग्लिश में, और आप फसल को क्रॉप बोलोगे, एंड जो लैंचो की फसल थी उसे आप राइप कॉर्न बोलोगे। ठीक है। लेकिन अचानक से एक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। जो अचानक से तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए, ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे।
लेकिन जो ये ओले थे ना, ये सच में चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। जो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें भी मेंशन किया गया है कि जो ओले थे वो सच में चांदी के सिक्कों जैसे ही लग रहे थे। लड़के वर्षा में भीगते हुए जमी मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। तो जो लैंको के छोटे छोटे लड़के थे वो जमी हुई मोतियों मतलब ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े थे। अब ये वास्तव में बुरा हो रहा था, अब ये लेंचो के साथ सच में बहुत बुरा हो रहा था। तो लेंचो ने कहा, मुझे आशा है कि ये ओले जो हैं वो शीघ्र ही गुजर जाएंगे। ओले को आप इंग्लिश में बोलोगे हेल स्टॉर्म्स, ठीक है, ओले को हेल स्टॉर्म्स। ये शीघ्र ही समाप्त नहीं हुए, लेकिन जो लेंचो ने बोला कि मुझे तो आशा है कि ये शीघ्र ही गुजर जाएंगे, लेकिन जो ओले थे वो शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ ओलों को गिरना। और 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर, बगीचे, पहाड़ी की तलहटी, अनाज के खेत और पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओलों की वर्षा हुई। पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी, ठीक है, और मतलब नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन अ ट्रीज। और जो लेंको की फसल थी, लेंचो की जो फसल थी वो टोटली बर्बाद हो चुकी थी। बिल्कुल बर्बाद होने को आप इंग्लिश में बोलोगे टोटली डेस्ट्रॉयड। एक्चुअली ऐसा है कि आप जो है इसमें जो लैंको का स्पेलिंग है LENCHO, आप इसे लैंको या लेंचो कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। धान की खेती जो थी वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी थी। तो जो लेंचो था उसके खेत फूल पौधों से उसके खेत जो था उसमें बहुत ज़्यादा पत्तियाँ गिर गई। और जो लेंचो की आत्मा थी वो उदासी से भर गई। आत्मा को आप बोलोगे इंग्लिश में सॉल, ठीक है, उससे उसकी आत्मा उदासी से भर गई। जब तूफान समाप्त हुआ, जब ये हेल स्टॉर्म्स गिरना बंद हो गया, तो वो अपने खेत के बीच में खड़े होकर, जब हेल स्टॉर्म समाप्त हुआ तो लैंको अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने पुत्रों से कहा कि अगर एक टिड्डी दल आता ना तो इससे ज़्यादा तो वही छोड़ जाता, लेकिन ये ओले वृष्टि ने तो कुछ नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये है कि उसने कहा ये जो ओले आए हैं ना, इन्होंने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ा हमारे खेत में, इससे ज़्यादा तो अगर एक टिड्डी दल आता तो भी छोड़ जाता, ठीक है। फिर लेंचो ने बीच खेत में खड़े होकर कहा कि इस साल हमें बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा, इस साल हमें बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा, ठीक है। वो जो रात थी लेंचो के लिए वो एक बहुत ज़्यादा दुखद रात थी। लेंचो ने कहा कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वो पूरी घाटी वैली पर अकेले ही रहता था, उसका घर एक ही था वहाँ पर। इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा लेंचो ने बोला। लेकिन उस घाटी के माध्यम में उस एकांत मकान में रहने वाले सभी दिलों में केवल एकमात्र आशा थी। मतलब उस घाटी में जितने भी लोग रहते थे ना, उनके सभी के दिलों में सिर्फ एक ही आशा थी, क्योंकि वहाँ कोई और तो रहता नहीं था, सिर्फ एकांत जगह पर वही लोग रहते थे। उनके दिल में सिर्फ एक ही आशा थी, वो थी परमात्मा से आशा, ईश्वर से आशा, होप फॉर गॉड, ठीक है। इतना अधिक मत घबराओ, लेंचो ने कहा कि इतना अधिक मत घबराओ, यद्यपि एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है। लेंचो ने कहा इतना अधिक मत घबराओ, ये ना एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीक होता है, लेकिन ये याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। लोग यही बात कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। तो लेंचो ने अपने जो बच्चों से और फैमिली मेम्बर्स से कहा कि इतना अधिक मत घबराओ, याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। तो सारी रात भर लेंचो अपनी एक आशा के बारे में ही सोचता रहा। लेंचो जो था वो पूरी रात अपनी सिर्फ एक आशा के बारे में सोचता रहा, वो थी भगवान की आशा, परमात्मा की सहायता की आशा, जिसकी दृष्टि जो कि व्यक्ति के अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती है, जो कि हर व्यक्ति के अंदर होती है। तो लेंचो खेतों में बैल की भांति सख्त मेहनत किया करता था। वो जो लेंचो था ना, वो खेतों में बैल की भांति बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करता था, ठीक है। और लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लेंचो था वो बैल की भांति खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, बट फिर भी वो लेंचो जो था वो लिखना जानता था। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, ठीक है, वो लिखना जानता था। अगले रविवार को सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, ठीक है, जिसे वह स्वयं कस्बे में लेकर गया और इसे डाक में डाल दिया। अगले संडे को उसने एक पत्र लिखना शुरू किया सुबह, और जिसे वो स्वयं खुद ही कस्बे में लेकर गया और उसने उसे डाक में जाकर डाल दिया। वह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। उसने वो जो लेटर लिखा था वो किसको लिखा था? भगवान जी को, गॉड को लिखा था उसने वो लेटर।
ठीक है, उसने लिखा था उसमें, परमात्मा यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, भगवान जी यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए तथा अगली फसल पकने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है। लेंचो ने लिखा कि भगवान जी यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो इस बार हम सब लोग भूखे मर जाएंगे और मुझे अपने खेत में वापस से बोने के लिए अगली फसल बोने के लिए पैसे चाहिए। तो यदि आप हेल्प नहीं करोगे तो वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो उसने लिखा कि मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ओलावृष्टि ने उसने सब कुछ बता दिया कि मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है, और इस तरीके से जो ओलों की जो बारिश जो ओले में चेंज हो गई उसने सब कुछ बता दिया। इस तरीके से उसकी फसल बर्बाद हो गई। उसने सब कुछ एक लेटर में मेंशन कर दिया। तो उसने वो लेटर को लिफाफे पर लिखा, जो उस लेटर का लिफाफा था उसने उस पर लिखा परमात्मा को पत्र, मीन्स अ लेटर टू गॉड। ठीक है, और उसने फिर उस लेटर को लिफाफे में डाला और कस्बे में आ गया और डाकघर पर उसने पत्र पर स्टाम्प लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। डाकघर का एक कर्मचारी जो कि डाकिया था और डाकघर में सहायता भी किया करता था, खुले दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसने परमात्मा के नाम लिखे गए पत्र को दिखाया। जो डाकघर का एक कर्मचारी था, उसने जब लेंचो ने पत्र डाला तो उसने निकाला, तो उसने वो एकदम हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और उसने पत्र दिखाया कि बॉस देखिए, ये तो परमात्मा को पत्र है, पता नहीं कौन दे गया इस पत्र को। तो एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी ये पता नहीं देखा। उसने एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि कोई पत्र आया हो, भगवान को पत्र। पोस्ट मास्टर का जो कैरेक्टर स्केच आपसे पूछ लिया जाता है तो आप उसमें ये ज़रूर लिखें, पोस्ट मास्टर जो एक मोटा और मोचरीपूर्ण एवं खुशमिजाज सज्जन व्यक्ति था। ठीक है, पत्र को देखकर पोस्ट मास्टर जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन शीघ्र ही वो एकदम गंभीर हो गया। शीघ्र ही पोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और पत्र को उसने अपने डेस्क पर थपथपाते हुए टैप करते हुए कहा, क्या अद्भुत विश्वास है। पहले तो वो हंस रहा था लेकिन अचानक से सीरियस हो गया और उसने जो था पत्र को डेस्क पर रखते हुए टैप करते हुए कहा कि वाह क्या विश्वास है। काश कि इस पत्र लेखक की भांति ही परमात्मा मेरी अडिग आस्था होती। उसने कहा कि काश इसकी तरह, इस पत्र लेखक की तरह मेरी भी आस्था परमात्मा में होती। उस व्यक्ति का परमात्मा में इतना अद्भुत विश्वास था कि उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि वाह क्या, मतलब कितना अच्छा व्यवहार है उसका परमात्मा के साथ कि उसने परमात्मा को पत्र ही लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसने सोचा कि अभी मुझे ना लेंचो की हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि पोस्ट मास्टर ने सोचा कि मुझे लेंचो की हेल्प करनी चाहिए जिससे कि लेंचो का जो विश्वास है वो भगवान से ना टूटे और लेंचो का विश्वास इसी तरीके से भगवान जी में बना रहे। इसीलिए उसने पत्र को खोलकर देखा। लेकिन जब उसने पत्र खोला तो ये स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज़ की ज़रूरत थी। लेकिन जब उसने पत्र खोला तो उसने पाया कि इस पत्र में तो सिर्फ एक लेटर ही कुछ लिख के नहीं भेजना है, उसमें तो बहुत अन्य चीज़ की ज़रूरत भी थी। लेकिन वो जो पोस्ट मास्टर था, अन्य चीज़ की ज़रूरत का मीन्स है, उसने देखा कि पत्र में सिर्फ कुछ भावनाएं लिखने की या वैसी ज़रूरत नहीं है, उसमें तो पैसे की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी पोस्ट मास्टर अपने निश्चय पर अडिग रहा और उसने अपने कर्मचारियों से पैसा देने के लिए कहा और उसने स्वयं भी कुछ तनख्वाह का अंश दिया, मतलब कुछ उसने कर्मचारियों से लिया, दोस्तों से लिया और उसने स्वयं भी कुछ अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दे दिया। और उसके अनेकों दोस्तों ने भी इस नेक दानशीलता के कार्य में कुछ ना कुछ दिया ही। मैंने बोला कि दोस्तों से भी उसने लिया। ठीक है, तो उसके लिए एक पैसा उसका धन एकत्रित करना संभव था, लेकिन फिर भी उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो 100 पैसे का धन इकट्ठा कर ले। ठीक है, पोस्ट मास्टर के लिए फिर भी ये पॉसिबल नहीं था कि वो 100 पैसे का धन इकट्ठा कर ले। इसीलिए वो उस किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा धन ही भेजने योग्य हो पाया। देखिए इसमें दिया गया है कि इसीलिए वो उस किसान को, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें यही दिया गया है कि इसीलिए वो उस किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा धन ही भेजने के योग्य हो पाया। इसका मीन्स है कि 70 पैसे, आधे से थोड़ा ज़्यादा 70 पैसे। ठीक है,
भेजने के योग्य हो पाया। उसने धन को एक लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और धन के साथ एक पत्र भी उसने डाला जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिख गया था, परमात्मा। उसने जो धन लिफाफे में रखा और उसके साथ उसमें एक पत्र डाला और उस पर सिर्फ एक साइन किया था, उसने सिग्नेचर किया था और उस पर जो सिग्नेचर था वो था गॉड के सिग्नेचर थे उस पर, ठीक है। तो अगले रविवार को लैंग को अन्य दिनों के तुलना में बहुत जल्दी, थोड़ा जल्दी आ गया ये पता लगाने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। ये स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र दिया था। फिर स्वयं डाकिया ने उसे पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था। और जो पोस्ट मास्टर था ना, वो भी अपने दफ्तर से देख रहा था जब वो पत्र का पता लगाने आया था। लेंचो ने धन को देखकर जरा सी भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की, लेकिन लेंचो जो था ना, उसने धन को देखकर बिल्कुल भी ऐसी हैरानी प्रदर्शित नहीं की कि हे भगवान, मेरे लिए भगवान जी ने भेज दिए पैसे, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। बिल्कुल भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उसका भगवान में विश्वास था। ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, उसका विश्वास था, उसे पता था कि भगवान जी भेज ही देंगे। जैसे कि आप अपने दोस्त को भेज रहे हो, तो जब वो भेज देगा तो आप क्या हैरान हो जाओगे? नहीं होगे ना, क्योंकि आपको विश्वास है कि वो तो भेज ही देगा। तो इसमें हैरानी प्रदर्शित करने वाली क्या बात? इसीलिए लेंचो को भी भगवान में विश्वास था, ऐसी उसकी दृढ़ आस्था थी। लेकिन जब उसने पैसों की गिनती की ना, तो वो क्रोधित हो गया। तो परमात्मा गलती कर ही नहीं सकता, तो उसने बोला, वो जब क्रोधित हो गया पैसों की गलती करके, तो उसने बोला कि हे भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता, ना ही वह उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकता है। उसने सोचा कि ना ही भगवान जी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकते हैं। तो जल्दी ही लेंचो कागज मांगकर और पेन मांगकर खिड़की पर गया, ठीक है, और आम जनता की लेखन टेबल पर, और लेखन टेबल जो होती है उसने उस पर लिखना शुरू कर दिया। और उस समय उसके माथे पर सलवटें थी। सलवटें क्यों थी उसके माथे पर? क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था, जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट हुई थी। जब उसने लिखना समाप्त किया तब वह स्टाम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया और उसने हथेली मारकर स्टाम्प को उस पर लगा दिया। तो जैसे ही पत्र मेल बॉक्स में गिरा तो पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया और पत्र में क्या लिखा था पता है? परमात्मा, वो धन जिसे मैंने आपसे मांगा था उससे केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचा है। बकाया धन मुझे भेजें, जो कि बचा हुआ धन है उसे मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे बाकी धन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा ना भेजें, डाक द्वारा मत भेजिएगा, आप स्वयं देने आइएगा। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है ना, वो तो ठगों का समूह है, बंच ऑफ क्रोक्स, ठीक है। और उसने नीचे अपने साइन कर दिए लेंचो। तो इस तरीके से लेटर लिखने के बाद उसने नीचे साइन कर दिए लेंचो। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। तो आई होप आप लोग को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ अगर समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड मैं भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी आपकी स्टडी में। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके NCERT के जो सॉल्यूशंस है वो अपलोड कर दूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर इसके सभी NCERT के सॉल्यूशंस अपलोड करूँगी। थैंक यू।